हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर क्राउन का 13 देख रहे हो। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा। देखिए, इससे पहले आपको क्राउन पब्लिकेशन का 1 to 15 प्रैक्टिस सेट में 1 to 12 करवा दिया गया है। 13 आज आप क्लास देख रहे हो और 14 आपका हो चुका है। ठीक है, यानी कि अब जो आपका क्राउन का बच रहा है वो बस नंबर 13 आज वाला, और एक नेक्स्ट क्लास आपका जो 15 आएगा, ये क्लास आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद किरण पब्लिकेशन का जो बचा हुआ सेट है वो, और साथ ही साथ एक नया प्रैक्टिस सेट आपके लिए अवेलेबल है, उसका भी क्लास फिर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों क्लास को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। जो लोग नए हो एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा। आपके बीएसएससी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी सारा मटेरियल अवेलेबल है, काफ़ी सारा बुक आपके लिए अभी चल रहा है। ठीक है, काफ़ी सारा क्लास है, एक बार ज़रूर आप देख लीजिएगा। जो लोग नए हो, टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जो टेलीग्राम नहीं चलाते हो, इस नंबर के थ्रू आप क्लास का पीडीएफ ले लीजिएगा 9576843550। कोशिश करिए, जो टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं वही यहाँ पे मैसेज करिए क्लास से जोड़ने के लिए, क्लास का पीडीएफ लेने के लिए। ठीक है, देखिए लास्ट वाले क्लास में जो प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 12 था, उसमें एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया था और एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस हुआ था। सवाल था लोक अदालत, जिसे आप पीपुल्स कोर्ट के नाम से जानते हैं। तो देखिए, लोक अदालत को ना आप विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो आपका 1987 था, क्वेश्चन नंबर आपका वहाँ पे 11 था, ध्यान रख लीजिएगा जरा सा। क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर ए आपको बताया गया था जो कि गलत था। ऑप्शन नंबर डी वहाँ पे राइट आंसर था। डी में क्या दिया हुआ था, तो लोक अदालत यानी कि पीपुल्स कोर्ट को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत ही स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए क्योंकि वहाँ पे मिस हुआ था, तो वो आंसर आपको याद नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है एक एक नंबर से ही सिलेक्शन होता है या फिर स्टूडेंट एक नंबर से बाहर निकलते हैं। लोक अदालत यानी कि पीपुल्स कोर्ट को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के ही अंतर्गत स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, एक सवाल जो आपके लिए था वो क्या था, राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला कौन सा है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि आप NH44 यानी कि NH44 जो है ये सबसे लंबा है, जो कि उत्तर से दक्षिण तक का यह राजमार्ग है। अब समझिए, यह जो है ना श्रीनगर से स्टार्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ से अगर स्टार्ट होता है यह पूछ ले तो यह आपके श्रीनगर से स्टार्ट होकर, ठीक है, कन्याकुमारी तक ये जाता है। यह जो है, जैसे देखिए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, MP, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक होते हुए कहाँ तक जाता है, तो तमिलनाडु तक जाता है। ठीक है, यानी कि ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करके मैप में आप देखेंगे नीचे तक इनका जाने का मतलब ये रहता है, थोड़ा घूम के है, वो मैप अलग थोड़ा सा है, ये बस आप समझ लीजिए ऊपर से नीचे तक का ये दूरी तय करता है कौन, राष्ट्रीय राजमार्ग NH44। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को जो एक छोड़ा गया था, जो एक मिस था, उसको आपको बता दिया गया। आइए अब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है, बताना है इनमें से कौन है जो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य के रूप में नहीं जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। समझिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो मंत्री होता है, सभी राज्य के जो CM होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश में तो आपको पता है कि जो हेड होते हैं मतलब वो, और नीति आयोग के सदस्य से यह मिलकर बनता है। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रपति है ना, भारत के राष्ट्रपति, वे ये आपके विकास मामले पर ना विचार विमर्श कर सकते हैं। ठीक है, बट ये होता है ना कि एक कोई भी निर्णय ले लेना, ये इनके अंतर्गत नहीं, इनके अधीन नहीं आता है। ठीक है, किनके, भारत के राष्ट्रपति के। कौन सा, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, नंबर सेकंड देखिए, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, प्रगतिशील के नाम से जानते हैं, प्रगतिशील आप इसे कहेंगे। ठीक है, टैक्स देखिए, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर,
निर्माता पर यह देता है, ठीक है। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक यानी कि जनक कौन थे नौकरशाही के सिद्धांत के? तो ऑप्शन नंबर 4 का बी हो जाएगा राइट आंसर, मैक्स वेबर। आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नंबर 5 है संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो नंबर 5 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 1945। डेट अगर पूछे तो 24, देखिएगा क्या 24, माफ कीजिएगा अक्टूबर लिखना था, जून लिखा गया, ठीक है। 24 अक्टूबर को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे आप यूएनओ के नाम से जानते हैं, यह ना एक अंतर का एक सरकारी संगठन है, ठीक है। और यह जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा वगैरह देने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी, दूसरा विश्व युद्ध के बाद, ताकि ऐसा विश्व युद्ध हो नहीं हो, ठीक है। बट आप जानते हैं कि यूएनओ जो है इसका कोई ऐसा रोल रहा नहीं है, ठीक है। यूएनओ को आप ना मतलब एक कह सकते हैं यूँ ही फॉल्स के रूप में है, आपको ये मानना ही पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं रूस में, यूक्रेन में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। कौन सही कौन गलत वो बाद का बात है, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे यूएनओ चुपचाप नहीं होता है, फरमान अपना जारी करता है, ये वो ऐसे वैसे कोई वैल्यू उसका है नहीं। हर कंट्री को अब खुद सशक्त होना पड़ेगा, यूएनओ किसी को हेल्प करने वाला है नहीं। कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब, ऑप्शन नंबर देखिए, पाइपलाइन रीड या फिर जो आपका रोइट एक्सिस है इसका क्रम ऑपरेंड्स के लिए बदल देती है, तो क्या होता है? कंप्यूटर विज्ञान में कह सकते हैं डाटा पर खतरा उत्पन्न होना, इसे ही आप कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 7, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी? नंबर 7 का ऑप्शन नंबर आपको पता है, डी हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में ब्रिटिश क्षेत्र के प्रभावी प्रशासन हेतु भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? बहिमंडल जिसे है, ये जो है ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी मतलब कहिए कि परत होता है यह। अगर तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी ध्यान रख लीजिएगा। देखिए कंप्यूटर शब्दावली में बग से आप क्या समझते हैं बताइए? 9 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे एक ऐसा मतलब सिस्टम होता है ना जो कहिए, ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम में एक गलती के रूप में से आप जानते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, मेधा पाटकर। आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। मेधा पाटकर जो है 3 राज्य कौन कौन सा? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ पर जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चला थे इनकी संस्थापक के एक सदस्य के रूप में ये रही थी, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा कर दी, यानी घोषणा मतलब हो गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम ने किया है। ध्यान रखिएगा, सिक्किम ने पर्यावरण संरक्षण की तरफ कही एक अच्छा सा कदम इसे आप कह सकते हैं उठाना, ठीक है। क्या हुआ? पूरा तरह से बोतल बंद पर इस पर वो कर दिया गया, बैन कर दिया गया। और एक बात समझिएगा, इससे पहले सिक्किम ने बांस का जो बोतल का यूज होता था ना, काफ़ी मतलब कहिए कि बोतल यूज करके वो यूज किए थे, जो कि काफ़ी सफल अच्छा रहा था। सिक्किम जो है पर्यावरण को बचाने के लिए ना मतलब काफ़ी अच्छा खासा कुछ सोचते रहता है और अच्छा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है, अच्छा नियम कानून वहाँ पे आता है। बताइए कि निम्न में से किस भारतीय ने टोक्यो पैरालंपिक की हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीत लिया है? ऑप्शन नंबर 12 का क्या हो जाएगा? नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, नवीन सिंह। आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत के नवीन सिंह ने टोक्यो पैरालंपिक की हाई जंप में ना सिल्वर मेडल जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा आपूर्ति की कमी हो तो संभावित परिणाम क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका मुद्रा संकुचन होगा। जब कहा जाता है ना समग्र मूल रूप से स्तर से ना घटता है, जब समग्र जो है मूल स्तर से मतलब घटता है ना, ताकि मतलब मुद्रास्फीति की दर नकारात्मक हो जाए, इसे ही आप क्या जानते हैं, किस नाम से? अपस्फीति के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह जो है मुद्रास्फीति के विपरीत होता है। और ये समझिए कि मैक्सिमम मामले में ना धन की आपूर्ति में कमी या फिर ऋण अवेलेबल कराना मतलब जो है ना स्फीति का ही कारण होता है।
भारत कहिए मतलब सरकार या व्यक्ति के द्वारा जो है ना किए गए निवेश के खर्च में जो कमी वगैरह होता है ना, इसके भी वजह से मतलब आप कह सकते हैं कि इसका मतलब कारण बन जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा आपूर्ति की कमी हो तो इसका संभावित परिमाण क्या होगा, तो मुद्रा का संकुचन हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य की विधानसभा में लगभग 60 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया गया। ऐसे राष्ट्रगान बजाना कोई ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है बजाना ही है विधानसभा में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड जो है ना, नागालैंड को मतलब राज्य का दर्जा मिलने के बाद ना मतलब कहिए कि 60 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि नागालैंड राज्य के विधानसभा के अंदर राष्ट्रगान बजाया गया था। ठीक है, आपको पता होना है कि 1 दिसंबर 1963 को इसे राज्य का एक दर्जा मिला था और ये भारतीय संघ का ना 16वां राज्य था, यह ध्यान रख लीजिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा, बताइए कि किसके द्वारा किया गया था, मतलब वो कौन से पाल राजा थे जिसने कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना मतलब करवाए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे धर्मपाल हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरियों को आरक्षित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, हरियाणा ने ऐसा किया है। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा तलपिटे कब्रिस्तान, ठीक है, किस देश में है बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ पर है, तो इजराइल में। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, तलपिटे कब्रिस्तान ना काफ़ी फेमस अभी न्यूज़ में रहा था। उसका रीज़न क्या था कि विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर वो उस जगह पे गए थे। ठीक है, वहाँ पर भारतीय सैनिक का कब्रिस्तान है। ठीक है, जिन्होंने कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ना, प्रथम जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके टाइम में मतलब कहिए कि जिनकी जान चली गई थी। ठीक है, तो लगभग 900 कैदी, ठीक है, लगभग 900 भारतीय सैनिक को यरूशलेम कहिए, रामले है, हाइफा है, वहाँ के कब्रिस्तान में दफनाया गया है। ठीक है, भारतीय सेना, आपको पता रखना है, याद रखना है कि हर साल 23 सितंबर को, ठीक है, भारतीय सेना हर मतलब कहिए कि वर्ष 23 सितंबर को 3 बहादुर भारतीय कैवलरी रेजिमेंट को सम्मान देने के लिए ना हाइफा दिवस के रूप में भी मनाती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोर्गोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। 18 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे असम हो जाएगा, नंबर सी राइट आंसर। 19 नंबर देखिए, नंबर 19, भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या नाम है। तो भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट INS विक्रांत ने, मतलब INS विक्रांत ही रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट आंसर है। परमाणु फुटबॉल जो हाल ही में सुर्खियों में रहा किस देश से संबंधित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, अमेरिका से संबंधित है यह। भारतीय उपमहाद्वीप के पहले अंग्रेजी अखबार नाम क्या था, तो बंगाल गजट, इसके संपादक कौन थे। तो ऑप्शन नंबर देखिए समझिएगा, यहां पे आपका ऑप्शन तो दिया हुआ ही नहीं है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हिक्की हो जाएगा, जो जेम्स हिक्की है ना, जेम्स हिक्की को जाता है श्रेय। ठीक है, बंगाल गजट के संपादक पूछे कौन थे, तो जेम्स हिक्की आपको बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भारतीय राज्य में स्थित है, कहाँ पर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और बाघ रिजर्व के साथ साथ कई आसपास के एरिया में, मतलब यह इसके क्षेत्र में या शामिल इसके पास मतलब रहता है। ठीक है, या उड़ीसा की पूर्वी घाट का जो पूर्वी छोर है वहीं पर है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नंबर 23, कौन सी नहर विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच की नहर है। तो 23 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, स्वेज नहर जो है विकसित देश और विकासशील देशों के बीच का, इसे नहर के रूप में आप जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल नहीं है, बताना है।
तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ना, केला नहीं है। बाद बाकी नारियल, ऑयल पाम, ये आपका रबर, मिर्च, ये सारा जो है ना ये ध्यान रखेंगे भूमध्य रेखीय फसल के रूप में से आप जानते हैं। बताइए हाल ही में जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति आबादी 1 लाख पर कितनी होती है, आपको ये बताना है। तो नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 6 मृत्यु होता है। राज्य सरकार ने 2019-20 में जलवायु अनुकूलन के हेतु पायलट योजना की शुरुआत की है। निम्न में से किस जिले का संबंध इस योजना से नहीं है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, डी राइट आंसर, पूर्णिया का संबंध नहीं है। बाद बाकी मुंगेर, नालंदा, खगड़िया जो है पायलट परियोजना से जुड़ा हुआ है। हाल ही में बिहार के किस जिले में इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है, नंबर 27 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखिए जिंदल ग्रुप कंपनी के द्वारा बिहार के सुपौल जिला में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पूछे कि किसके तहत, तो आपको ध्यान रखना है जिंदल ग्रुप, ठीक है, जिंदल ग्रुप के तहत ही कहिए कि सुपौल में 550 किलोलीटर प्रतिदिन उत्पादन क्षमता का इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा कर दी गई है। नंबर 28 विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना सी हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ पर है, भागलपुर में। पहले भी बताया जा चुका है, यह अभ्यारण्य गंगा नदी से गंगा नदी में ना मुंगेर से लेके भागलपुर तक के कहलगांव तक में ना टोटल पूछेगा कितना, तो 60 किलोमीटर के एरिया में यह फैला हुआ है। बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, नंबर 29 का ऑप्शन नंबर, बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 30 बिहार के गया जिले में कौन सी मंदिर यहाँ पे नहीं है, बताना है। गया जिले में नहीं है, नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी, जो आपका पूर्णा देवी मंदिर है ना, यह नहीं है, ठीक है। यह कहाँ पे अगर पूछे तो यह बिहार के पूर्णिया जिला में है, ठीक है। बाद बाकी आपका विष्णुपद मंदिर, महाबोधि और श्री लंकाई मंदिर जो है ये कहाँ पर, बिहार के गया जिला में ही है, ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य का सबसे गर्म जल स्रोत किस जिले में स्थित है, नंबर 31 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ पर, नालंदा जिला के राजगीर में है। अगर पूछे कि गर्म, अगर यहाँ पे ब्रह्मकुंड कुंड है तो आप कितना डिग्री वहाँ पे जानते हैं, तो 87 डिग्री, ठीक है। ये यहाँ पे गर्म पानी यहाँ से मतलब कहिए कि निकलता है, ठीक है। बिहार से होकर गुजरने वाली कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, यहाँ पे पूछा है। अब यहाँ पे चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नंबर 32 जो है ना, फिर ये आपके लिए छोड़ा जा रहा है। इसका जवाब अगर आपको पता हो आप नंबर कोशिश करिएगा फ्रेंड्स नंबर डाल देने का। आप लोग नंबर कोई हैं जो नहीं देते हैं, क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। और भी जो आपका अगर सही कमेंट होगा और भी जो लोग हैं वो भी देख पाएंगे। तो बिहार से होकर गुजरने वाली कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे ज़्यादा है, नेक्स्ट क्लास में इसका जवाब आपको बताया जाएगा। फिलहाल अभी आपको इसका जवाब कमेंट करना, नंबर 32 का। बिहार का नवीनतम जिला अरवल किस जिले से विभाजन होने के बाद बना था, नंबर 33 का बिहार का नवीनतम अरवल जिला है। जहानाबाद जिला जो है ना, यहीं इसके मतलब कहिए कि जहानाबाद जिला के विभाजन के ही बाद बना है। बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, नंबर 34 का। बिहार में टोटल 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, दक्षिण बिहार बैंक और उत्तर ग्रामीण बिहार बैंक, ठीक है। देखिए दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है। इससे पहले इसकी संख्या 3 था, अगर पूछेगा पहले कितना था तो 3 था। और ये जो तीसरा वाला है ये 2020 के आंकड़े के बाद आप जो है ना बस 2 ही जानते हैं, 2 ही आपको बताना है। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध किस चीज़ से है, नंबर 35 का। सरकारिया आयोग की जो सिफारिश का संबंध है ना, केंद्र और राज्य के जो बीच का जो संबंध है इसी से रिलेटेड रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। नंबर 36 देखिए, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, उसके अध्यक्ष बताइए तो कौन थे। देखिए प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 के बारे में पूछा है, जिसमें कि पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की मतलब कहिए कि बनाने का मतलब कहिए कि एक तरह से समझाना, सजेस्ट करना होता है। तो उसके अध्यक्ष बताना है कि कौन थे, तो नंबर 36 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगर 1967 में पूछे तो अध्यक्ष इसके मोरारजी देसाई थे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताना है कि अगस्त में किस तारीख को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के शिकार लोगों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जहां भी आपको टाइम चाहिए होगा वीडियो को आप क्या करिएगा, रोक लिया करिएगा, ठीक है।
तो 37 का ऑप्शन नंबर देखिए 22 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ना धर्म कहिए या विश्वास के आधार पर हिंसा वगैरह होने पे पीड़ित की याद में ना अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का मतलब कहिए कि मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 22 अगस्त 2021 यहाँ पे होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे है, देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 22 अगस्त। और ईस्वी आपको ध्यान रखना है 2021 में। टोक्यो 2020 ओलंपिक में हॉकी में कांस्य पदक जीतने के लिए भारत ने किस देश को हरा दिया है? तो 38 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर। किसे हराया? तो जर्मनी को हराया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 5-4 से हराया था, यह भी ध्यान रखिएगा, जीतकर हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। FIDE फाइड किस खेल का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है बताइए? 39 का ऑप्शन नंबर फेडरेशन इंटरनेशनल डैश एसएच कहा जाता है, ये विश्व शतरंज महासंघ का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है बताइए? नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान जो विश्वविद्यालय है, जैसे पहले गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के नाम से आप जानते हैं, ये जो है ना फॉरेंसिक और खोजी विज्ञान के लिए ही कहिए कि मतलब समर्पित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अहमदाबाद में। साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 41 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रजनीकांत को। निम्न में से कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? 42 का ऑप्शन नंबर ग्रेट ब्रिटेन, जिसको आप जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य की विधानसभा में लगभग 60 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया गया? रिपीटेड क्वेश्चन। चलिए 43 का ऑप्शन तो आपको बताया ही दिया गया था। अच्छा बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे क्या पूछा है? किस राज्य की विधानसभा में 60 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया है? तो आपको अभी बताया भी गया था क्या कि नागालैंड था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है यहाँ पे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से किस राज्य को पहला स्थान दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ओडिशा को। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? 45 का कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा जिले में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस स्थान पर भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है? नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बोधगया में। अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रित को कितने रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? 47 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 लाख रुपए देने की घोषणा नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है, ठीक है। नंबर 48 गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 5611 मीटर ऊंची गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के नाम से यह निकलती है, ठीक है। बिहार में गंगा बक्सर के चौसा में प्रवेश करती है और कटिहार मतलब जिले में ना मतलब कहिए कि राज्य को जो है मतलब एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है ना, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बक्सर का जो चौसा है यहीं से प्रवेश करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद आंकड़ों पर 3 सबसे गरीब जिला कौन कौन सा है? नंबर 49 का ऑप्शन नंबर अगर पूछेगा तो किशनगंज, अररिया और शिवहर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे नंबर 49 का डी हो जाएगा। किशनगंज, अररिया और शिवहर जो है प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद अगर पूछेगा आंकड़े में सबसे गरीब जिला में से ही आता है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा आम की नई प्रजाति तैयार की गई है, जिसका कि नाम बता दीजिए क्या है? तो नंबर यहाँ पे आपका साबौर मैंगो 2 हो जाएगा, उनका नाम रखा गया है। आइए साइंस का 25 क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। साइंस के लिए आप स्पीडी का क्लास देख ही लीजिए सबसे पहले। प्लेटफॉर्म का जो आपके लिए जो आपका साइंस स्पेशल है
उसका भी क्लास अपलोडेड होना स्टार्ट हो चुका है, आप उसे भी आकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको ये भी जानना है ना कि आपके बीएसएससी में 25 to 30 क्वेश्चन जो है ना साइंस से रहेगा ही रहेगा। तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी आपातकालीन हार्मोन है? 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, एड्रीनेलिन होता है। ध्वनि तरंगों में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? तो 52 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, कैंडेला नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैंडेला जो है प्रकाश तीव्रता का मापक इकाई होता है, आपको ये पता है। पौधे के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 53 का, पौधे में केवल 3 प्रकार के ही उत्तक होते हैं, त्वचीय उत्तक, ग्राउंड उत्तक और संवहन उत्तक के नाम से आप जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना क्या होता है? कठिन होता है। तो कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? 54 का, न्यूटन का जो तीसरा गति नियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये मतलब कि देखिए, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण ना कील को स्वतंत्र रूप से, जो आपका कहिए कि प्रलंबित लकड़ी का फ्रेम होता है ना, उस पर जड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसे आपको याद रख लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है बताना है? तो 55 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका, विद्युत चुम्बकीय तरंगें व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है, यह इसका जो गुण दिया हुआ यह नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाद बाकी गुण उसका है ऑप्शन बी, सी, डी आप देख लीजिएगा। एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 मास है, वस्तु का 3/4 हिस्सा कितने माह में कह रहा है कि मतलब 6 हो जाएगा? तो 56 का, 56 का। देखिए, रेडियो एक्टिव तत्व का जो है ना आधा जीवन टोटल 6 माह का होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये हुआ ना, तत्व का जो आधा भाग है ये 6 महीने में मतलब कहिए कि खत्म हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका होगा सी राइट आंसर, क्योंकि क्या है ना, जो आपका तत्व है उसके मतलब 6 वगैरह, या आप 6 के बाद कहिए कि इसका जो 50% भाग जो है ये आपका क्या हो रहा है? ये आपका बच जा रहा है। शेष तत्व का जो आधा भाग है ना, उसको अगले 6 महीने में विघटित कहिए कि किया जा सकता है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे, आपको पहले भी बताया जा चुका था, एक लास्ट वाले ही प्रैक्टिस सेट में आपको बोला गया था, प्रैक्टिस सेट नंबर था जो आपका 12 ना, उसमें भी आपको बताया था कपूर वगैरह के बारे में। ठीक है, तो उसका जो 3/4 भाग होता है ना, वो आपका कितने दिनों में वो गलता है। तो यहाँ पे देखिए 3/4 भाग ना, या फिर जिसे आप 75% कहते हैं भाग, ये आपका 12 महीने में क्या हो जाएगा? गल जाए, मतलब कि गल जाएगा, क्षय हो जाता है, इसे आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपने लास्ट वाले क्लास में देखा होगा तो आप ज़रूर समझ गए होंगे यहाँ पे, और एक क्लास में ये अच्छे से और भी बताया जा चुका है। प्लेटलेट्स को और किस नाम से भी जाना जाता है? 57 का, प्लेटलेट्स को नाम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी आप जानते हैं। बताइए कि रडार का आविष्कार किसने किया था? नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए क्या नाम है, A.H. टेलर तथा लियो सी यंग के द्वारा किया गया था। किस चीज का? रडार का आविष्कार किया गया था। ठीक है, ऐसे इनका कोई फिक्स नहीं है, किसी एक को श्रेय देना तो सही है नहीं, बट यहाँ पे आपको यही ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना होगा। निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो बताइए क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? नंबर 59 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, सोयाबीन में। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, क्वथनांक बढ़ता है तथा जमाव जो होता है ना, ये आपका बिंदु जो है ये आपका घट जाता है। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 61 का क्या होगा राइट आंसर? नंबर बी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए आप बात नहीं सुन सकते एक दूसरे का नॉर्मली। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन कह रहा है 5 घंटे के लिए यूज किया जाता है तो 30 दिनों में कितना यूनिट खर्च होगा? काफ़ी इजी है, बताइए। आपको देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ना कि यूनिट बराबर क्या होगा उसकी संख्या, तो आपको पता है कि वाट इंटू घंटा इंटू आपका डे यानी कि दिन हो जाएगा, बाई आपको बस 100 करना है। तो यहाँ पे 60, देखिए यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पे क्या होगा, क्या कह रहा है? 60 वाट का बल्ब 5 घंटे के लिए 30 दिनों तक जलता है, बाई यहाँ पे 100 करिए, 0 से 0, ये 0 कटेगा, 6 5 या 30 इंटू 3 करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा
90, ठीक है, यानी कि आपका अगर यूनिट में पूछेगा तो आपका कितना आता है, तो माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 100 नहीं, यहाँ पे 1000 होगा, ठीक है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 18/2 यानी कितने आपका यहाँ पे 9 यूनिट भी बस निकल के आपका आ जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे 1000 से मतलब गुना करता है, मैंने आपको यहाँ पे 100 बताया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पे 100 नहीं बल्कि यहाँ पे 1000 होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से बताना है कि कौन ईंधन नहीं है, बताइए। नंबर 63 का ईंधन कौन नहीं है पूछा है ना, तो इन ऑप्शन में से हीलियम जो है ना आपका, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ना, हीलियम, यह कहिए कि एक परमाणु ईंधन नहीं है, ठीक है। यह अक्रिय गैस के रूप में जाना जाता है और इसका परमाणु क्रमांक अगर पूछेगा तो इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताना है। 64 का ऑप्शन नंबर, देखिए इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर कहाँ पे, कलपक्कम, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च जो है हैदराबाद में, हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका चेन्नई दिया हुआ है ना, तो ये हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत का ना यूपी का जो इलाहाबाद है यहाँ पर है, तो ये चेन्नई में है ही नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर जो फिजिक्स है ये आपके कोलकाता में है, यह भी आपका बिल्कुल राइट है। नंबर 65, यहाँ पे कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, बताना है, तो ऑप्शन नंबर 65 का, देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र यहाँ पे आपका जो बेंगलुरु है यानी कि कर्नाटक, यहीं पर यह है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर जो सी है ना, एक मिनट फ्रेंड, नंबर 65 है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में है, इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो श्रीहरिकोटा दिया हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। बाद बाकी आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र बताया ही जा चुका है तिरुवनंतपुरम में, राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद, बिल्कुल राइट, यहाँ पे मैच किया हुआ है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है, नंबर 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड का किया जाता है। CNG है, बताइए CNG क्या होगा, नंबर 67 का ऑप्शन नंबर ए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को आप CNG के नाम से जानते हैं। ह्यूमस जो है उदाहरण है किस चीज़ का, नंबर 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैविक क्लोराइड का यह ह्यूमस जो है आपका उदाहरण होता है, ठीक है। नंबर 69 में आपको बताना है कि समस्थानिक जो आपका ये C14 है ना, ये संबंधित होता है किस चीज़ से, तो नंबर 69 का आप देख के समझ गए होंगे कि इसका जो यूज है ना जीवाश्म के आयु निर्धारण में भी मतलब में ही किया जाता है, ठीक है। तो नंबर 69 का ऑप्शन नंबर जो आपका ये सी है, फॉसिल यानी कि जीवाश्म के आयु निर्धारण में इसका यूज किया जाता है। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है, बताइए क्या कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका नंबर डी क्रायोजेनेटिक्स के नाम से आप इसे जानते हैं। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस अंग के फेल हो जाने की से पीड़ित होने की संभावना होता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना बी राइट आंसर हो जाएगा, वृक्क के फेल होने का मतलब कहिए कि कंडीशन आता है। एड्स विषाणु में होता है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी RNA प्लस प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नंबर 73 में बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में ना पॉलीएमाइड बहुलक का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। प्राकृतिक रबर किसका उदाहरण है, 74 का ऑप्शन नंबर ए, ये आइसोप्रोपीन का बहुलक होता है, ठीक है। प्राकृतिक रबर का जो निर्माण है ये अगर पूछेगा किसके द्वारा किया जाता है तो लैक्टेज के द्वारा किया जाता है। नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है, तो एड्स बीमारी का जो कारक है ये जीवाणु नहीं होता है, यह एक आपका अगर पूछेगा तो आपका वायरस जनित यह आपका क्या होता है, बीमारी है, ठीक है। यह एक मतलब कहिए कि रोग होता है, इसके वायरस को ही आप क्या नाम दिए हैं, HIV के नाम से आप इसे जानते हैं।
तो अभी आपने 75 क्वेश्चन देखा, नंबर जो 76 है, यहाँ से आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, आप PDF लेकर इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जो लोग नए हो एक बार प्लेलिस्ट में आकर देख लीजिएगा, काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट है आपके लिए अवेलेबल। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। BSSC के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा ABC एकेडमी के साथ, ठीक है। अगर आपको कोई सजेशन देना हो, कोई और बात बतानी हो, पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स।